Hello everyone. So my name is Nimisha. I am a lawyer itself और मैं BA LLB LLM हूँ. सो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जिससे शायद आपके एग्ज़ाम में कुछ हद तक आपको हेल्प मिले. सो आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करूँगी आप सबसे और वो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. बेसिकली लॉ के पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन होते ही होते हैं जो कि नेचर, मीनिंग एंड स्कोप. सो ठीक है, देखते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको किस हद तक हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली जब हम बात करते हैं नेचर की किसी भी लॉ के, सो इट डिफाइंस कि हमको उसके डिफिनीशंस लिखने हैं. तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए, एग्ज़ाम आंसर प्रिपेयर करने के लिए आपका क्वेश्चन होगा डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट तो हम स्टार्ट करेंगे डिफिनीशन से जो कि बहुत सारे लोगों के हैं, जैसे हमारे FG पोर्ट हो गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे डिफाइन किया है उसे. Administrative law is a made up of all law. These legal rules either formally expressed by statute or implied in the prerogative which have as their ultimate object. So ऐसे छोटे लाइन से हम अपने आंसर्स को अच्छा बना सकते हैं. तो आगे ऐसे ही बहुत सारे हम डेफिनेशन देंगे. देन उसके बाद आ जाएंगे हम नेचर एंड स्कोप पे. नेचर एंड स्कोप इज़ नॉट लाइक कि हमको बहुत बड़ा करना है, छोटा लिखना है, लेंदी कैसे करूँ पेपर को, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू हैव टू राइट पॉइंट्स. जितने पॉइंट्स आपके होंगे उतने आंसर्स आपका अच्छा लगेगा. तो नेचर एंड स्कोप पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कैसे लिखना चाहिए. सो उसको लिखने का बहुत इजी वे है कि हम उसे पॉइंट आउट में डालें. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, क्या कहना है मुझे नेचर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर क्या होता है. तो उसके लिए हमें एक कंसर्न, ऐसा आंसर जो कंसर्न करे नेचर को वैसे डालना है. जैसे एक वर्ड में बोलूँ तो प्रॉब्लम्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जहाँ डिफ़ाइन होता है वो नेचर हो सकता है. उसके बाद स्कोप भी हो सकता है. हमारे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ब्रांचेज हैं. जैसे फर्स्ट ब्रांच इज़ लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग, उसका पॉइंट बना के हम लिख सकते हैं. सेकेंड वन इज़ जुडिशियल एंड और एजुडिकेटिव. थर्ड इज़ प्योरली एग्जीक्यूटिव. ये 3 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जिसे अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो हमारा नेचर एंड स्कोप तीनों उसमें आ जाएगा एंड जिससे हमारा आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा और सही लगेगा. तो बेसिकली हम लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग को कैसे लिखेंगे, तो फर्स्टली हमने स्टार्ट किया नेचर एंड स्कोप से, ये हमारा हेडिंग होगा. उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट इज़ लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग. ठीक है, लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग को हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्रोफेसर वेड ने कैसे उसे कहा दैट द ऑर्गेनाइजेशन, द मेथड, द पावर वेयर देयर इज़ अ कंट्रोल, the judicial authority of all public authority is the ambit of administrative law. उनका ये कहना है जो हम इसमें लिख सकते हैं, राइट. फिर उसके बाद हम आ जाएंगे बॉडीज़ में कि वेरियस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ कैसे बनते हैं, क्या होते हैं. तो उसके बारे में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे सच एज कहने को सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड एडवाइजरी, बोर्ड ट्रैफिक कमीशंस ETC. एंड देन रूल मेकिंग पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ में हमारा क्या आता है वो भी हमें याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे. उसको लिख के भी हम अपने आंसर्स बहुत अच्छा बना सकते हैं. जैसे सेफ गार्ड, डेलीगेटेड एजेंसीज, लेजिस्लेशंस, अब्यूज़ ऑफ पावर एंड जुडिशियल कंट्रोल, इसके बारे में भी हम अपने आंसर्स में बहुत कुछ डाल सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें रेमेडीज़ भी मिलेगी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या स्कोप है आगे, वो भी हमें पता चल सकता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेमेडीज़, तो रेमेडीज़ में हम इसको ऐसा डिफ़ाइन कर सकते हैं, देयर इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ रेमेडीज़ लाइक रेट्स ऑफ मैंडेमस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन, ETC. So injunction and declaration etc are they available to prevent access of any abuse of power of law.
So in administrative law, basically we have to say that the concept of procedural guarantee includes the rule of nature justice. So इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं. हमारा एक पॉइंट मतलब हमारे सब क्लॉजेज आ जाएंगे उस पॉइंट में. सो बेसिकली गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़, ये भी हमारा एक बॉडीज़ हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. स्पेशली जब हम पढ़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें सेक्शंस, केसेस तभी लिखने हैं जब क्वेश्चंस वैसे होंगे. देयर इज अ यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफाइन द नेचर, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. सिंपल. तो उसके लिए हमको कैसा करना है, जैसे हमने गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ लिया, उसे हम एक टर्म में डिफाइन कर सकते हैं दैट द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर लाइबल अंडर टॉर्ट एज वेल एज अ कंट्रोल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय देयर सर्वेंट्स एंड एजेंट्स. करेक्ट. तो इसको अगर हम लाएंगे अपने आंसर्स में तो इससे हमारा आंसर्स भी अच्छा लगेगा और पॉइंट वाइज लगेगा, जिससे शायद हमारे आंसर्स में कोई कमी नहीं रहेगी. इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोफेसर्स ने हमें क्या बताया है, कैसे डिफ़ाइन किया है. तो ये हम आंसर्स के अगर बीच में डालेंगे तो वैसे हमारा आंसर्स बहुत ही अच्छा लगेगा और पॉइंट वाइज भी लगेगा. हमें अपने आंसर को लेंदी नहीं बनाना है. लेंदी बनाने का मतलब हम कुछ भी नहीं लिख सकते. हमें अगर पॉइंट टू पॉइंट वाइज जाएंगे तो उससे हमारे आंसर्स में बहुत क्वालिटी आ जाएगी. दैट क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज़ वेरी मस्ट इन लॉ आंसर्स. सो अभी जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोसीजर फॉलोड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. दैट्स ऑल्सो क्वेश्चन. अब आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लाया. सो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए उठाई हूँ कि दैट कम्स अंडर द नेचर, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. सो बेसिकली हम इसमें ये बता सकते हैं दैट कि रेमेडीज़ कहाँ अवेलेबल है, किस इंडिविजुअल एजेंट्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अवेलेबल है. सो if we say remedies are available to the individual against the illegal action of the administrative bodies, so we can cover this point in this no. So उसके लिए भी हम एक पॉइंट वाइज बना सकते हैं इसमें. फर्स्टली एक्सटेंसेस ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, जो कि हमने पहले आपको बताया, तो उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं दैट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये कवर हो जाएगा. फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरीज आएंगे जहाँ पे पॉइंट्स हमारे होंगे, उसमें ये कवर हो जाएगा. तो ऐसे करते करते हमारे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े बन जाएंगे. देन वी कॉल द यूज द टर्म रेमेडीज़. तो ये हमारा एक नेचर स्कोप में एक पॉइंट ये भी बन सकता है. रेमेडीज़, व्हाट इज़ रेमेडीज़? So there is a various type of remedies, like हमने अभी आपको बताया writs, mandamus, prohibition, certiorari, that is the remedies of the administrative law. So इसके लिए मुझे कुछ खास नहीं करना है. जहाँ रेमेडीज़ आएगा मैं वहाँ पॉइंट डालूँगी और उस पॉइंट के बाद मैं ये चीज़ें डिफ़ाइन कर दूँगी. व्हाट इज़ रिट्स, व्हाट इज़ प्रोहिबिटेशन, इसको डिफ़ाइन करने के बाद रेमेडीज़ मेरा ओवर हो जाएगा. और यहाँ पे हमारे आंसर कंसिडर करता है वेरियस डिफिनीशंस को, जो डिफिनीशंस वेरियस प्रोफेसर्स ने हमें दी है. सो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक में मिल जाएगी. जैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ बोला है. तो जैसे एफ.जी. पोर्ट ने क्या बोला, ये मैं आपको छोटा सा और एक लाइन बता देती हूँ मुझे कैसे लिखना है अपने आंसर्स में. सो व्हेन वी स्टार्ट ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर्स के डिफिनीशंस क्या होते हैं, वो हम स्टार्ट पॉइंट में लिखेंगे तो हमारे आंसर्स अच्छे लगेंगे. तो वहाँ पे हम लिखेंगे जैसे प्रोफेसर डॉक्टर एफ.जी. फोर्ट ने हमको क्या बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में. सो प्लीज़ लिसन. दैट इज़ लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ मेड अप ऑफ ऑल दीज लीगल रूल्स आइदर फॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय स्टैट्यूट और इम्प्लाइड इन द प्रोग्रेटिव विट. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. सो इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, आप बुक में देखोगे आपको बहुत सारे प्रोफेसर्स के सब मिलेंगे. उससे आपका आंसर्स बिल्कुल लेंदी नहीं होगा, पॉइंट वाइज होगा और सब कुछ होगा. तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्कोप. मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, नेचर्स डिस्कस कर लिया, उसमें हमको क्या क्या चाहिए. तो एक जैसे कि रूल मेकिंग जो पॉइंट हम डालेंगे उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर पॉइंट है तो किस में आ रहा है, स्कोप और नेचर में ना. तो व्हेन वी राइट द नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो उसके नीचे हम ये 3 ला सकते हैं. सो जैसे लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग, जुडिशियल और एजुडिकेटिव, प्योरली एग्जीक्यूटिव, ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, इसको डिफाइन करना है, इसके बारे में लिखना है. और उसके बाद जैसे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दैट कम्स अंडर बोथ कॉमन लॉज, राइट.
सो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें मिला सकते हैं और ये पॉइंट मिलाने के बाद हमारा आंसर्स काफ़ी अच्छा होगा और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफ़ाइन भी करेगा। एंड बेसिकली जब हम कुछ डिफिनीशंस डालते हैं अपने पॉइंट में तो उस पॉइंट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेसर्स ने हमारे लिए ये पॉइंट डाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ खास नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे पढ़ने के लिए। पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बुक में जाएंगे, उस बुक में जाके हम प्रोफेसर्स के वेरियस टाइप ऑफ डिफिनीशंस को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब उसमें से हम देखेंगे कि हमें याद कौन से डिफिनीशंस रहेंगे। ऑब्वियसली बच्चों को हार्ड डिफिनीशंस याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम चूज़ करेंगे बहुत सारे, मैं आपको उसमें डाल दूँगी दैट कि कौन कौन से डिफिनीशंस हमारे लिए ईजी होंगे और कौन कौन से हमें चाहिए, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो दैट कि आपको अगर ये डिफिनीशन चाहिए तो आगे हम इसमें कैसे करेंगे। ट्रस्ट मी, इससे आंसर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा और ईजी वे में आपको पॉइंट आउट करने को मिलेगा और आई थिंक ये बहुत सफिशिएंट होगा हमारे एक क्वेश्चन के। सो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्टली वी हैव टू गो विद द डिफिनीशंस, हमें मीनिंग में जाना है, मीनिंग में हमको प्रोफेसर्स के डिफिनीशंस लिखने हैं। सेकेंड, नेचर स्कोप में हमें 3 चीज़ डिफाइन करना है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग, जुडिशियल और एजुडिकेटिव, एंड तीसरा प्योरली एग्जीक्यूटिव। सो ये तीनों पॉइंट हमने अपने नेचर एंड स्कोप में डिफाइन किया और हाँ, वहाँ पे भी हम प्रोफेसर्स की डिफिनीशंस डालेंगे। जैसे प्रोफेसर वेड सेज द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मेथड एंड पावर, ये वाला डिफिनीशंस हम डाल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम डिफिनीशंस के बाद आएंगे, हमारा आ जाएगा बॉडीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़। सो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि बॉडीज़ में हमको क्या क्या चाहिए, सेंट्रल बॉडी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एंड एडवाइजरी, ट्रैफिक कमीशंस, etc. ये सारे हमारे बॉडीज़ में आ गए। नाउ इट्स रूल मेकिंग पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सेफ गार्ड अगेंस्ट एब्यूज़ ऑफ पावर्स एंड आवर जुडिशियल कंट्रोल, ये हमारे बॉडीज़ में डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारा आ गया जुडिशियल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसे हम डिफाइन करेंगे। इसका डिफिनीशंस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप पढ़ोगे तो बहुत इजी वे में पढ़ने को आएगा। फिर हमारा रेमेडीज़, बिकॉज देयर इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ रेमेडीज़ इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दैट इज़ रेट्स, प्रोविटेशन, सर्सुरारी, एवरीथिंग। सो इसे हम लिखेंगे। सो ये मैंने जो आपको बताया, इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होएगा। आप इसे पढ़ सकते हो ईज़िली, बुक्स में जाके आप पॉइंट आउट कर सकते हो नोट्स कि हमें नेचर स्कोप में क्या लिखना है। सो गाइज़ दैट्स इट, ज़्यादा नहीं करना, हमको ज़्यादा नहीं ध्यान देना, हमें सिर्फ फोकस करना है कि हमारा पढ़ाई कैसा है और हम आंसर्स कैसे लिख रहे हैं। तो ठीक है, आगे मैं आपको इस तरीके से ही बताऊँगी और आपको कुछ भी ऐसा लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।